हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, भले होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। मैं निशांत भारद्वाज आप सभी लोगों को फिर से अपने इस हॉरर ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हुई तो थी हमारे बड़े भाई साहब के साथ, और साथ ही साथ ये जो घटना है ये काफ़ी अजीबोगरीब भी है। तो आइए चलते हैं दोस्तों स्टोरी पे। तो हुआ ये था कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो उड़ीसा में रहते हैं और पेशे से एक जानवर के डॉक्टर हैं वो। और आपको तो पता ही होगा जानवरों के डॉक्टर का काम क्या होता है। वो बस गाय, भैंसे और बकरियों के बीच में उनकी ज़िंदगी हमेशा कटती है। तो ऐसे ही जहाँ पे वो रहते थे उड़ीसा में, वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं वो उन जगह पे जाया करते थे, और जितने भी गांव वाले थे वहाँ के, वो के पास जाके उनके जितने भी मवेशी होते थे, जानवर होते थे, उनका इलाज करते थे। तो एक बार की बात है, एक बार ऐसे ही वो किसी गांव में गए हुए थे और उनको घर लौटते लौटते रात के 8:30 बज गए, क्योंकि दिन भर का काम था, काफ़ी थके हारे थे वो। जैसे ही वो घर आए, उन्होंने अपने आप को फ्रेश किया, हाथ मुंह पैर धोया और हाथ मुंह पैर धो के वो आराम करने लगे। जैसे वो आराम करने के लिए बैठे, थकावट के कारण उनको नींद आ गई और वो सो गए। ठीक रात के 9 बजे उनकी बीवी आई, यानी कि मेरी बड़ी भाभी आई और उनको उठाया खाना खाने के लिए। तो वो उठे, खाना खाए और फिर से वो सो गए। ठीक रात के 10:30 बजे उनके पास एक कॉल आता है, उनकी फ़ोन बजती है, और जब वो उस नंबर को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि एक अजीबोगरीब सा एक नंबर था वो, जिसे उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और बात की। तो जिस इंसान ने उन्हें फ़ोन किया था वो जब उनसे बात किया तो वो काफ़ी परेशान लग रहा था, और उसने कहा कि सर, मैं आपके पड़ोसी गांव से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रवि है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जो गाय है उसका बच्चा होने वाला है और वो बहुत दर्द से बहुत रो रही है और बहुत सारा खून भी बह गया है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। उस इंसान ने बस इतना ही कहा और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा भैया के सामने। तो भैया ने पूछा, तुम कौन से गांव से बोल रहे हो? तो उसने उस गांव का नाम बताया। उस गांव का नाम था मधुबन। और भैया ने कहा, ऐसा गांव तो मैंने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं, मैं इतने साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ऐसा नाम का कोई गांव तो हमारे आसपास है नहीं। तो उसने कहा कि ये है एक गांव आप ही के शहर के बगल में, आप शायद नहीं जानते हैं। और इतना कहते ही वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो भैया ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं आ जाऊंगा। तो उसने एड्रेस बताया भैया को और भैया ने कहा कि ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं तुम्हारे गांव। तो भैया ने फ़ोन रखा और तैयार होने लगे जाने के लिए। तो जैसे ही वो तैयार हो गए तो पहले तो मेरी भाभी ने उन्हें मना किया कि मत जाओ इतनी रात के, कौन है, क्या है, कहाँ से फ़ोन आता है और तुम तुरंत ही निकल पड़ते हो घर से, ये ठीक बात नहीं है। तो भैया ने कहा कि नहीं, वो बंदा जो था वो बहुत परेशान लग रहा था और उसकी एक गाय है, उसके बच्चे होने वाला है,
और इमरजेंसी केस है, मुझे जाना पड़ेगा। तो भाभी ने भी मना नहीं किया, वो अग्री हो गई। तो भैया ने चल दिया। तो भैया जब निकले घर से तो उस वक्त टाइम हुआ था तकरीबन 11 बजे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वो अपने कार में निकल पड़े और घर से जाने लगे। 15 मिनट बाद वो एक हाईवे पे पहुंचते हैं, जो कि उनके घर के करीब ही है वो हाईवे। और रास्ता जो है पूरा सुनसान है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। और बारिश जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो वो जा रहे हैं अपनी कार में अकेले बैठे हुए, और कुछ ही देर में वो एक ऐसे सुनसान सड़क पे पहुंच जाते हैं जो कि थोड़ा सा अजीब लगा उन्हें, क्योंकि उस बंदे ने जिसने फ़ोन पे एड्रेस बताई थी उनको उसी रास्ते में ही जाना था। तो वो उस रास्ते पे जा रहे थे। तो उन्होंने उस रास्ते को बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने देखा और पाया कि ये रास्ता तो कभी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं, ये मैं कहाँ आ गया। तो उन्होंने दोबारा उस इंसान को फ़ोन लगाया, उसने उठाया। फिर भी वो जैसे ही उठाया, वो बंदा अब तक वो रो ही रहा था। भैया ने पूछा कि भाई तेरा गांव कौन सी जगह पे है, अच्छी तरह से एड्रेस बता, मैं अभी रास्ते में हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो उस बंदे ने फिर से वही डायरेक्शन बताया जिस डायरेक्शन में भैया जा रहे थे। तो भैया ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर इतना कह के भैया ने फ़ोन काट दिया। फिर वो गए। तो जिस जगह पे आने को, जिस गांव, जिस रास्ते में जाने के लिए उस बंदे ने भैया को कहा था, भैया ने जब उस रास्ते और उस जगह पे जाके भैया ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वो जो जगह था पूरा का पूरा बंजर इलाका था, पूरा बंजर, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना कुछ। पूरा का पूरी जगह जो थी वो पूरा बंजर ज़मीन थी, कोई भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और बारिश भी तेज़ हो रही थी। तो ये चीज़ देख के भैया बहुत डर गए और उन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त बज रहे थे 12। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए, कौन मेरे साथ मजाक कर सकता है। उन्होंने फिर से उस आदमी को फ़ोन लगाया तो इस बार वो जो नंबर था वो नॉट रीचेबल बता रहा था और फ़ोन लग भी नहीं रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो इसके बाद भैया ने सोचा कि शायद किसी ने मेरे साथ वाकई में बहुत ही गंदा मजाक किया है और मुझे इस जगह को छोड़ के तुरंत चले जाना है। तो भैया वहाँ से निकल ही रहे थे और जैसे ही वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो उनको एक बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पे हंस रहा था। वो हंसने की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि भैया आज भी बताते हैं कि जब भी वो उस आवाज़ को सोचते हैं, आवाज़ के बारे में सोचते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त वो आवाज़ जो थी बहुत ही खतरनाक थी और कोई उन पे हंस रहा था। तो भैया ने हिम्मत करके चारों तरफ देखा कि कौन उन पे हंस रहा है इतनी सुनसान जगह पे। ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कुछ। तो उनको वहाँ पे कोई नहीं मिला। और जैसे ही उन्होंने उस आवाज़ को सुना तो बहुत डर गए और वहाँ से तुरंत भाग जाने में ही ठीक समझा। तो वो गाड़ी में बैठे और तेज़ी से अपने घर की तरफ आने लगे। उस वक्त 12:30 बज रहे थे रात के और बारिश भी तेज़ हो रही थी। और थोड़ी देर में वो घर भी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने जब घर के अंदर वो गए तो भाभी ने
उनका हालत देखा और उनसे पूछा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो भैया ने उनको सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ क्या नहीं। ये सब सुनने के बाद भाभी जी ने उनको खूब डांटा कि देखा, मैंने आपको बताया था मत जाओ इतनी रात में, तो फिर भी आप गए, मेरी बात को आपने सुना नहीं। तो भैया ने बहुत पछताया और पछतावे के साथ भाभी जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसा कोई भी अगर मुझे फ़ोन करे रात में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये था हमारे बड़े भाई के साथ एक हुआ एक किस्सा जो काफ़ी अजीबोगरीब था, काफ़ी खौफनाक था। और वो आज भी सोच रहे हैं कि जिस जगह पे उनको हंसी की आवाज़ सुनाई दी वो आखिरकार थी किसकी। वो आज तक बहुत कंफ्यूज हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे रियल लाइफ इंसिडेंट्स मैं आपके सामने लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।